नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और आप द न्यू टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के जो सभी दल है अपनी अपनी मजबूती से चुनाव लड़ने को लेकर के तैयारी कर रही है। वहीं राजद ने तीसरा लिस्ट जारी कर दिया है 24 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के किस तरीके से पूरी मजबूती के साथ लिस्ट को देखिए जारी कर दिया। इससे पहले उन्होंने 21 सीटों पर जो उम्मीदवारों का ऐलान किया था, उसके बाद जो 2-3 सीटें बच गई थी, बीच में दूसरा लिस्ट भी जारी किया गया जिसमें कि नवादा और समस्तीपुर शामिल था। अब देखिए एक सीट और बचा हुआ था जो कि पूर्णिया का सीट बचा हुआ था। देखिए आज पूर्णिया के सीट का ऐलान कर दिया गया। पूर्णिया सीट से अब्दुस सुबहान को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें अब्दुस सुबहान पूर्णिया के 82 विधानसभा सीट से एमएलए रह चुके हैं। ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से देखिए सभी पार्टी एमएलसी चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। राजद ने तीसरा लिस्ट भी जारी कर दिया है। तीसरा लिस्ट में ये जो उम्मीदवार हैं अब्दुस सुबहान मुस्लिम समाज से आते हैं। ऐसे में देखिए जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियों को सभी दलों का सभी जातियों का ख्याल रखा जा रहा है राजद के द्वारा। ए टू जेड की बात कही जा रही। तो देखिए आपने बीते दिनों देखा होगा किस तरीके से सभी समाज के लोगों को टिकट दिया गया था। भूमिहार को, फिर सवर्णों को, फिर ब्राह्मणों को, फिर उसमें फिर देखिए इस बार कुर्मी को भी से पहले श्रवण को भी दिया गया था। कुशवाहा जो है कुशवाहा समाज के जो सेकेंड लिस्ट में उनको नाम दिया गया था। इस बार देखिए मुस्लिम, इससे पहले हमने देखा था सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट थे उसको उम्मीदवार दिया गया था, लेकिन इस बार देखिए दूसरे कैंडिडेट हैं जो कि मुस्लिम हैं, उनको सीट दिया गया है पूर्णिया से, जिसका नाम अब्दुस सुबहान है। पूर्णिया के 82 विधानसभा से इससे पहले एमएलए भी रह चुके हैं। निकाय कोटा से होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आज तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची जारी करते हुए उन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते दिनों बिहार में थे और अपने निगरानी में ही सभी को सीटों का बंटवारा कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो रावरी आवास में थे और उस समय तमाम जो नेता हैं वो उसके पास पहुंचते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उसके बाद उनको टिकट दिया जाता था, उनके बाद उनको आशीर्वाद लेकर के मैदान में जाते थे और क्षेत्र में घूमते थे और लोगों का आशीर्वाद लेते थे। ऐसे में देखिए लालू प्रसाद यादव बीते दिनों 15 फरवरी को सजा सुनाई गई, माफ़ कीजिएगा 15 फरवरी को ये ऐलान किया गया, दोषी करार दिया गया। ऐसे में उनके बाद देखिए उनके परामर्श के बाद देखिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। फिर देखिए उनके परामर्श के बाद तीसरा जो लिस्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। बीते दिनों 21 सीटों का जारी किया गया था क्योंकि लालू प्रसाद यादव को रांची जाना था। रांची जाने के बाद 3 सीट पर जो है वो फिर से जारी कर दिया गया है। इससे पहले समस्तीपुर और नवादा, इससे पहले आज और उसके बाद देखिए आज पूर्णिया का अब्दुस सुबहान अब्दुस को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बड़ी खबर ये है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने सभी कैंडिडेट्स को गुरु मंत्र दे दिया है। सभी को क्षेत्रों में घूमने को कहा गया है। इस बार अधिकतर जो लोग हैं जो कि वोटिंग करते हैं नगर निकाय में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजद से जीत करके आए हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि सभी लोगों को इस बार मजबूती से चुनाव लड़ना है और 2400 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होगा। जिस तरीके से 23 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, वहीं एक सीट जो है भागलपुर का संजय कुमार यादव को जो दिया गया है वो CPI-ML के उम्मीदवार हैं, एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखिए पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रही है। इस बार महागठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है। कांग्रेस भी लगभग कहा जा रहा है कि 24 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।